वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेहम्। देखिए, हम आप लोग को कथा तो भेज ही रहे हैं। हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि कल हम आप लोग को एकादशी कथा भेजेंगे। देखिए, 8 को भी एकादशी है, 9 को है। तो जो 8 को एकादशी का व्रत करेगा वो 1 से 3 बजे के अंदर पारण करेगा, सवेरे नहीं करेगा, नहीं तो उसका एकादशी का व्रत खंडित हो जाएगा। आज जो शनिवार को व्रत करेगा वो 7:11 से 8:30 बजे तक पारण कर लेगा। पारण तो है गाय के मूत्र का, तो गाय का मूत्र तो नहीं है, लेकिन गंगा जल तुलसी सबसे ऊपर ही है, न्योरा है, और से खा के पारण कर लीजिए, जो खाना है कर लीजिए। लेकिन अगर शनिवार को व्रत कर रहे हैं तो रविवार को सवेरे पारण कर सकती हैं। शुक्रवार को व्रत करेंगे तो हरिवासर एक जोग आता है, उसमें अगर एकादशी का व्रत हम हैं और उसको हम पारण बीचे में कर लिए तो मेरा एकादशी का व्रत सारा खंडित हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग को जो अच्छा लगे वो व्रत करिए। लेकिन शुक्रवार को सवेरे 5:05 से लग रहा है और 6:32 तक दूसरे दिन यह व्रत है। तो देखिए, जब कोई भी व्रत एकादशी उपरांत द्वादशी को होता है तो वो ज़्यादा ऊपर ही होता है, महत्व होता है। तो इसीलिए हम लोग तो जो व्रत करते हैं द्वादशी वाला करते हैं, तो हम लोग तो करेंगे शनिवार को एकादशी का व्रत करेंगे, रविवार को पारण करेंगे। आप लोग के शुक्रवार को दिन भर है, रात भर है, सवेरे तक है। अगर शुक्रवार को व्रत कर रही हैं तो शनिवार को 1 से 3 बजे के बाद आपको पारण करना है, सवेरे तक नहीं। अगर कर ली तो व्रत का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। जो हमको देखिए मालूम है, हम आप लोग को बता दिए। आप जैसी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग का मन है शुक्रवार को करिए, नहीं तो शनिवार को करिए। दोनों दिन का है महत्व, तो ऐसी बात नहीं है। कथा हम कल भेजेंगे एकादशी का, और आज हम इसी तरह थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, एकादशी के बारे में आप लोग से बता भी दे रहे हैं, लेकिन कथा कल डालेंगे। देखिए, भगवान शंकर जी पार्वती जी हमेशा बैठे रहते हैं कैलाश पर। जब देखिए थोड़ा सा हम आप लोग से बार बार यही बातें कहते हैं कि रास्ते में जा रही थी चंचुला, शिव पुराण हो रहा था, अब थोड़ा सा शिव पुराण का कथा सुनी थी तो उसके दिमाग में आ गया कि अरे हम तो बहुत पाप किए हैं, हमसे तो बहुत पाप हुआ है, हमारा तो पाप का कोई और अंत नहीं है, अब क्या होगा। तो उसने अपने जीवन को सुधार ली। भगवान कहते हैं 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना गलती आप की हैं तो भगवान के सामने जाइए, क्षमा करिए। भगवान बहुत दयालु होते हैं, वो भोले भंडारी, वो तो देवों के देव महादेव हैं, बहुत दयालु होते हैं भगवान, और तुरंत आपको क्षमा कर देंगे। कि कम से कम कहते हैं कि चलिए जो हुआ सो हुआ, मेरे पास तो है, क्षमा प्रार्थना तो कर रहा है, तो भगवान क्षमा कर देते। इसीलिए बार बार कहते हैं कि पूजा पाठ के बाद तुरंत क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। मनसा करना बचना, तीनों से पाप होता है। मन में हमारा क्या चल रहा है, क्या हम सोच रहे हैं, हम तो नहीं जानते ना। भगवान हमारा लेखा जोखा सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं मनसा करना बचना। तो मन से भी पाप होता है, कर्म से भी पाप होता है, वचन से भी पाप होता है, तीनों से पाप होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भी कितनों पाप किया अगर हमारे सामने आके नतमस्तक हो जाता है, प्रार्थना क्षमा कर लेता है, तो उसका हम माफ़ कर देते हैं। तो इसीलिए हम आप लोग से बार बार कहते हैं कि अगर आप लोग से कोई गलती हो जाए तो भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब देखिए कि इसी पर हम कथा आप लोग को सुना रहे हैं शिव जी का। अब देखिए, शिव चर्चा हो या शिव पुराण हो, सब कथा सुनना चाहिए, शिव कथा का भी, शिव चर्चा का भी। तो एक बूढ़ा थे, उनको 2 बेटे 2 बहू थे। अब दोनों बेटे बहू का जब शादी हो, दोनों बहू आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा, दिन रात लड़ाई झगड़ा करती थी। बूढ़ा बहुत परेशान, बूढ़ा जंगल में जाती थी और घास भूस लकड़ी बीन के लाती थी, घर में रखती थी, लेकिन दिन रात झगड़ा, कभी झगड़ा शांति नहीं हुआ। दोनों बेटे उनके बाहर चले गए थे। एक दिन जंगल में गई बूढ़ा, बहुत बड़ा नाग सामने आ गया। बूढ़ा देख के डर गई। तो नाग बोला कि आदमी का, जैसे वो नाग को श्रापित था, नाग मतलब आदमी था लेकिन श्राप की वजह से नाग बन गया था। कहा माता जी आप डराइए मत, हमको बहुत भूख लगा, हमको दूध पिला दीजिए। अब वो बूढ़ा सोच के घर गई
तो दोनों बहू अलग हो गई थी, दोनों अपन अलग में बनाती खाती थी। तो कहें हम किसके से दूध लें, बड़ी से लें कि छोटी से लें। अब एक दिन छोटी में से 1 गिलास दूध, 1 गिलास बड़ी में निकाल के लिया कि नाक को पिला देती थी। तब दोनों कहती थी कि हमारा दूध कम हो जाता था। माता जी के सिवा तो मेरे घर में किचन में कोई आता नहीं है, कौन दूध ले जाता है। एक दिन सब देख ली दूध माता जी को निकालते, अब उसके पीछे पीछे चल गई जंगल में। देखी तो वहाँ सांप को दूध पिला रही हैं। अब वो दिन लकड़ी उकड़ी काट के सब सामान लेके जब घर गई तो दोनों बहू मार के बुढ़ा के निकाल दी। तुम घर से जाओ, तुम डायन हो, सांप के से दूध पिलाती हो, सब निकाल दिए। जब घर से निकाल दिए तो बूढ़ा सोच रही हैं कि चलिए कोई बात नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है उसका भोलेनाथ है। भोलेनाथ तो है ना, उन्हीं का नाग देवता हूँ, कहीं ना कहीं हमको आश्रय मिल जाएगा। अब जंगल में गई, बट के पेड़ के नीचे बैठ के बूढ़ा विचार कर रही थी, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। नाग से कहीं नाग देवता तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ, हम जाएँ तो जाए कहाँ। कहे तुम हमको बेटा माने हो, तुमको दूध पिलाई, तुम्हारा तो अच्छा हमारा काम है करने के लिए। कहे तो मेरे पीछे पीछे आओ। अब नाग के पीछे पीछे बूढ़ा चली गई। अब बूढ़ा जाए के देख रही हैं तो एक अंदर बहुत बड़ा महल है, उसमें बहुत कुछ है, धन है, दौलत है, सब है। कहे माता जी आप इसी जगह रहिए, खाने पीने की आपकी कोई कमी नहीं। तो कहे आप मनुष्य मती बोल रहे हैं, आखिर क्या कारण है। तो कहे अब वो नाग सब किस्सा बता दिया कि हम पुनर्जन्म में एक बसु थे और हमसे कोई गलती हो गया था, तो एक ऋषि आए और हम उनके पर हंस दिए थे। इसीलिए कहते हैं कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनके पर हम हंस दिए थे और इसीलिए वो हमको श्राप दे दिए कि जाओ तुम नाग बन जाओ। तो ये भी हम पूछे थे कि नाग तो हम बन जाएंगे, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा। तो कहें कि जंगल में जाओ, कोई ऋषि महात्मा आएंगे और तुमको तुलसी दल, तुलसी का महिमा सुनाएंगे और तुलसी का जल से छींटा मारेंगे। ज्यों तुलसी का कथा तुम्हारे कान में जाएगा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब ये माता जी से सब नाग बता रहा है। और उसी संजोग से कि एक ऋषि जंगल में आए और वहाँ तुलसी की माता की, जहाँ तुलसी का पेड़ होता है, तुलसी जब आपके पास गंगा जल नहीं है, तुलसी जी डाल दीजिए, तुलसी पत्थर गंगा जी। आप गंगा जी नहीं जा रही हैं, नहा धो के तुलसी मृतिका सिर पर लगा लीजिए, अब गंगा का स्नान हो गया। कितना महिमा है। जिसके घर में तुलसी रहता है उसके घर में कोई रोग दोष बीमारी नहीं आता है। उसके घर में यमराज तो झांकते नहीं हैं कि अरे इनके घर में तो तुलसी का सेवन होता है, तुलसी को दीप दाल जलता है। बहुत महिमा तुलसी का बयान का है। अब वो ऋषि तुलसी के बारे में कथा सुना, तुलसी को उत्पत्ति कैसे हुई, तुलसी शालिग्राम को प्रिय कैसे हुई, कृष्ण भगवान को रामचंद्र को प्रिय कैसे हुई। सुनने के बाद और वो छीटा नाग अपना आधा शरीर बाहर निकाला था बिल से, वो ऋषि अपना डाले हैं, तुरंत नाग देवता अपने रूप में आ गए और ऋषि के पैरों पर प्रणाम किए कि आपके वजह से मेरा उद्धार हो गया। तो जो भी जीवन में तुलसी का महिमा, तुलसी का बयान सुनेगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि आएंगे, उसके घर में कभी कोई रोग दोष नहीं होगा। और तुलसी का महिमा तो बहुत है, बहुत लंबी चौड़ी कथा है, एक कथा का कोई और अंत नहीं है। लेकिन हम इतने भेज रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। और इतना भी हम बता, एकादशी के बारे में हम आप लोगों से आज बता दिए हैं। और जो आपको इच्छा लगे करिए, हमारे तरफ से कोई बंधन नहीं है। इसलिए हम बता दे रहे हैं कि भाई आप लोग संशय में मत पड़िए। हम दोनों वृत्तांत कथा कल एकादशी का हम आप लोग को डालेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। कल नेट नहीं चल रहा था इसलिए कथा नहीं गया, इसलिए आज हम डाल दे रहे हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। जो कथा को सुनता है उसका भगवान कल्याण करते हैं, जो सुनाता है उसका भी कल्याण करते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों की जय होती है।